बात तो ये है कि जिन लोगों ने संविधान को जलाने का काम किया है उनके ऊपर आप ये समझिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सरकार को तत्काल उठाकर उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। एक वो व्यक्ति जिसने देश के लिए, समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उसने किसी एक व्यक्ति, एक विशेष के लिए या एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब की लड़ाई पूरे देश के लिए थी, देश के तमाम लोगों के लिए थी। और अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए तो सबको एक समान अधिकार दिए, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया। वो व्यक्ति जिसने अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 4 बच्चों का निधन हो गया था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई को लड़ना बंद नहीं किया। एक बार जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के जो है वो संभाजी पार्क में बैठे हुए थे तो वहां पर एक पत्रकार रात को उनसे मिलने के लिए आता है। रात के तकरीबन 2 बज रहे होते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर से आकर कह पाए कि आप अभी तक सोए नहीं। तो बाबा साहब अंबेडकर पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप अभी तक सोए नहीं, आप तो अभी भी पढ़ रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं कैसे सो सकता हूँ, जब तक मेरा समाज सोया हुआ है तो मुझे तो जागना पड़ेगा। अब वो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जब विदेश से वो पढ़कर आए थे, जब पढ़ के आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो उनकी जाति के, उनके समाज के लोगों के साथ में किस तरीके का अत्याचार होता होगा, जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, भारत महज एक मिट्टी का टुकड़ा है, ये देश जो भी है वो बनता है लोगों से, लेकिन यहाँ के लोग आज लड़ रहे हैं। पहले लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान के नाम पर, आज जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जिस चीज को हम इस देश से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज कैसे वापस से इस देश में स्थापित हो रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। पहले कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भरी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो अब पंजाब के अंदर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम करते हैं। और अगर उनको संविधान से नफरत है तो अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो किस मुंह से वो FIR लिखवाने जाते हैं? जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो किस मुंह से वो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा या मेरे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा? अगर आपको संविधान से इतनी नफरत है तो आप इस देश को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये देश न गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा। अगर ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कुंभ में हिंदू राष्ट्र का संविधान ला दिया है, अमर उजाला की रिपोर्ट है इसलिए कर रहे हो कुछ? ऐसा है, अपनी अमर उजाला की जो है ना रिपोर्ट जो है उसको जो है आप अपनी जेब के अंदर रखिए। आपके जैसे अमर उजाला वाले 36 घूमते हैं, ठीक है ना। एक बात आप मुझे बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र आपने बना दिया, जब इस देश का प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, राष्ट्रपति किसी देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, आपके घर में आके स्पेशल कोई अनाउंसमेंट करके गया था क्या? ये बता दो आप मुझे। लेकिन केजरीवाल तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं दफ्तर में पीछे अपने। भाई मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो बाबा साहब की तस्वीर लगा रहा है, आज की डेट में बाबा साहब का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, भगत सिंह हो, सिर्फ इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। एक बात आप मुझे बताइए, ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विदेश के मुसलमानों को गले लगाते हैं, बीजेपी की तरफ से अजमेर की दरगाह शरीफ में चादर भी जाती है, लेकिन हमारे देश के मुसलमानों से किस तरीके की नफरत करते हैं पूरा देश देख रहा है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार